किस्सा कहानी के और एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी अगर आप रात में देख रहे हैं तो स्किप कर देना, क्योंकि इतनी डेंजरस है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक एम्प्लॉई की जो लाइट हाउस में काम करने के बदले अपना डेथ सिग्नेचर करके गया था। मतलब एक वैकेंसी निकलती है लाइट हाउस में। पहले लाइट हाउस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जब समुद्र में जहाज आती है तो उसको दिशा देने के लिए कहीं वो किसी रॉक से ना टकरा जाए, किसी महाद्वीप से ना टकरा जाए, इसके लिए पहले समुद्र में लाइट हाउस लगाए जाते थे। तो लाइट हाउस का मुख्य काम ये होता था कि जब वो हमेशा जलते रहता था तो जो नाव चलाने वाले होते थे पायलट, वो देखते थे और उसी हिसाब से अपना जो वे होता था उसको रिकॉग्नाइज करते थे कि कहीं वो किसी रॉक से ना लड़ जाए। पहले ऐसे बहुत घटनाएं होती थी। तो इसके लिए समुंदर के बीच में बड़े बड़े लाइट हाउस बनाए जाते थे। अब लाइट हाउस तो बन जाते थे लेकिन उसको हमेशा ओपन रखा जाए, मतलब वहाँ की लाइट हमेशा जलती रहे, इसके लिए वहाँ पे हमेशा एक एम्प्लॉय को रखा जाता था और उसको इतनी सैलरी दी जाती थी जितना एक ग्रेड की नौकरी में सैलरी नहीं मिलती, या तो आप कह लें कि किसी मिनिस्टर की सैलरी नहीं होती, उस लेवल की सैलरी प्रोवाइड करी जाती थी वो लाइट हाउस में काम करने जो जाता था एम्प्लॉय। लेकिन वहाँ पे एक परेशानी थी। जो लाइट हाउस में काम करने जाता था उसको काम करने के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी। मतलब उसके और उसकी फैमिली को एक फॉर्म भरना होता था जिसमें ये क्लियरली लिखा गया होता था कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो कंपनी एंड गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और वहाँ पे ऐसे होता था ना कि कभी जब नॉर्मल डेज होते थे तब तो डर लगता ही था, क्योंकि रात में समुंदर की लहरें इतनी कड़कड़ाहट की आवाज़ पैदा करती है ना, इतनी डरावनी आवाज़ पैदा करती है कि अगर आप समंदर के किनारे कभी गए होंगे, अगर अपनी ज़िंदगी में आप कभी समंदर के किनारे जाना, तो वहाँ पे एकदम शांति से बैठना और सिर्फ समंदर की वो जो लहरें आती हैं ना उनको सुनना, खासकर अगर 8:30-9 बज रहे हैं ना उसके बाद, क्योंकि रात में समंदर की लहरें तेज़ हो जाती हैं और उनका जो डरावना एक वेव होता है ना, वो देखने में जितना डेंजरस होता है उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस उसकी आवाज़ सुनने में लगती है। ऐसा लगता है कि वहाँ से किसी के कराहने की आवाज़ आई है। और मैं बहुत बार ऐसे गया हूँ बीचेस पे, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं कि उनकी जो लहरों की आवाज़ होती है बहुत डेंजरस होती है। तो लाइट हाउस तो समुंदर के बीच में होता था। तो ऐसे सिचुएशंस में ये चीज़ होती थी कि लाइट हाउस कभी कभी समुंदर की लहरों के पानी में डूब भी जाता था। मतलब समंदर में जब कभी तूफान आता था तो इतनी तेज़ी लहरें उड़ती थी, इतना तेज वेव होता था कि लाइट हाउस कभी कभी डूब जाता था। वहाँ पे एम्प्लॉय जो काम करते थे कभी कभी उनको जान भी गंवानी पड़ती थी। लेकिन इस बार माजरा थोड़ा सा अलग था। ये मैं जो कहानी बता रहा हूँ ये एक्चुअली मिस्र की है, जो अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करने गया तो उसको सैलरी करोड़ों में मिल रही थी। अब वो अपनी फैमिली के साथ आता है और पूरी फॉर्मेलिटीज़ करके जाता है और लाइट हाउस पे उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन ये लाइट हाउस और लाइट हाउस से थोड़ा सा अलग था। दरअसल और लाइट हाउस में सिर्फ समंदर के पानी का खतरा होता था कि वेव आएगी, या तो कुछ ऐसा तूफान आया जिसमें लाइट हाउस के अंदर पानी आ गया, या तो ऐसी कुछ स्थिति आई तब डर था। लेकिन ये लाइट हाउस थोड़ा सा डेंजरस इसलिए था क्योंकि कुछ सालों पहले इस लाइट हाउस के पास एक वहाँ का स्थानीय कोई शासक था, उसकी नाव एक चट्टान से टकरा के पलट गई थी समंदर में। अब जब उसकी नाव पलटी थी समंदर में तो उस समय नाव पे सब 70 लोग सवार थे और 70 लोगों की मौत हो चुकी। मतलब वो लाइट हाउस के पास में ही 70 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब ये चीज़ वहाँ पे और थोड़ा सा डर क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अभी किसी की अगल बगल मौत हो जाती है ना, और अगर आप उसको जानते हैं तो वो थोड़ा सा और भी डेंजरस सिनेरियो क्रिएट कर देता है माइंड में कि भाई कैसे जाए काम करने के लिए। और यही रीज़न था कि वो अलेक्जेंड्रियन में कोई काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। मतलब हाई एंड सैलरी के बाद भी कोई रेडी नहीं हो रहा था। उसको अपने मौत का डर नहीं था, उसको भूतों का डर था। और लोग बताते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे आवाज़ आते थे, किसी के हंसने की आवाज़ आती थी। जब वहाँ पे समंदर में कोई नाव जाता था ना तो नाव में परछाइयाँ दिखती थी, मतलब समंदर की लहरों में परछाइयाँ दिखती थी कि कोई चल रहा है, या तो ऐसे कोई ऊपर आ रहा है, जैसे होता है ना मछलियाँ वहाँ पे ऐसे मतलब ऊपर आके फिर नीचे जाती हैं, वैसे वहाँ पे कोई दिखता था कि कोई इंसान है जो ऊपर जाके और नीचे आ रहा है। तो ये बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से कोई वहाँ पे नौकरी करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। अब वहाँ पे जो जॉब करता, कंपनी ने ऐसे एक वैकेंसी क्रिएट करा कि अगर जो यहाँ पे नौकरी करेगा उसको 10-20 लाख रुपए नहीं, पूरे करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी। मतलब पर मंथ 1 करोड़ रुपए। अब ये उस ज़माने में एक बड़ा डील था कि भाई 1 करोड़ रुपए किसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आज के समय में कितनी बड़ी बात है। और ये जो स्टोरी बता रहा हूँ 1980 की है, तो उस समय 1 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी वाली नौकरी पाना मतलब लोगों अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। आज भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे ए ग्रेड के ऑफिसर
ऑफिसर्स को इतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करी जाती। तो एक आदमी तैयार होता है नौकरी करने के लिए। अब वो जाता है, उसकी फैमिली जाती है, उसकी फैमिली उसको बहुत मना करती है कि नहीं हम थोड़े में रह लेंगे, हमको नहीं चाहिए इतने पैसे। लेकिन वो आदमी के ऊपर बहुत कर्ज था, तो वो सोच रहा था कि हम अगर मुझे कुछ हुआ भी, कम से कम मेरी फैमिली तो सेफ़ रहेगी, मतलब उनको तो पैसे मिलेंगे। तो वो अपना पूरा मतलब फॉर्मेलिटीज़ के लिए कंपनी में जाता है। तो कंपनी में जब फॉर्म देखता है तो वो फॉर्म भरने के लिए उसकी और उसकी फैमिली आगे आती है। तो उसमें क्लियर लिखा रहता है कि तुम्हारा जॉब जो रोल है वो कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको वो लाइट हाउस में जाके सिर्फ ये मेंटेन रखना है कि लाइट वहाँ की कभी बंद ना हो। सिर्फ आपको मतलब बटन ऑन ऑफ करना है और इसी बात के तुमको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे तुमको कुछ हो जाता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और हम उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते, और ना ही हम तुरंत तुम्हारे पास तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि होता ऐसे है कि वो जो लाइट हाउस है थोड़ा सा अगर मिडल में है, किसी द्वीप पे बनाया गया है लाइट हाउस, तो वहाँ पे किसी को पहुँचना और उस समय पहुँचना तो एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहता, मतलब फ़ोन वगैरह भी नहीं चलते। तो वहाँ पे अगर कोई जाता है तो दूसरे दिन नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट तो जा नहीं पाएगा। और दिक्कत की बात थी वहाँ पे कि वो आदमी छुट्टी नहीं ले सकता था, मतलब उसको पूरे 30 डेज़ वहाँ पे काम करने हैं और वहीं पे रहना है और वहीं पे खाना बनाना है, वहीं पे खाना, मतलब एवरीथिंग शुड बी हैपन इन द सिनेरियो कि वो जितना उसका स्पेस है लाइट हाउस का उसी में पूरा उसको काम करना है। भाई आदमी अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाई करता है, साइन करता है, पूरा फॉर्म भरता है और नाव पे बैठता है और वो द्वीप के पास चले जाता है। मतलब एक लाइट हाउस बनाया जाता है एकदम किनारे शहर के, ताकि कोई नाव अगर शहर की तरफ आ रही है तो वो आ जाए, और अगर शहर की तरफ नहीं आना है तो चली जाए। तो एक लाइट हाउस ऐसा होता है ना जो द्वीप के पास बनाए जाते थे, आइलैंड होते हैं ना, वहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि आइलैंड से कोई नाव टकराए ना। और वो समुंदर के बीच में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो था समुंदर के बीचों बीच था, वहाँ पे एक आइलैंड था और वहीं पे ये बना था और वहीं पे जाना था इनको। अब ये नाव में बैठ के जाते हैं, कंपनी का एक बोट होता है उसमें बैठ के जाते हैं। और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो दिन में ही इतना डेंजरस नज़ारा होता है कि इनकी पूरी हालत ख़राब हो जाती है। और समुद्र की लहरें इतनी ख़तरनाक होती है ना भाई कि मतलब अगर आप देखोगे तो सिर्फ देख के ही आपको डर लग जाएगा कि मतलब कैसे कोई डील कर सकता है इसकी लहरों के साथ। तो वो बंदा फिर भी अभी जब वो मन में बैठा ही लिया था तो चले गया। अब वो बंदा जाता है, उसके साथ वो जो बोट होती है, बोट भी वहाँ आइलैंड के पास रुकती है और 2 आदमी उसके साथ जाते हैं और उसको अपना पूरा काम वाम समझाते हैं, उसको सेटल करा के 1 घंटे बाद दोनों आदमी वापस आ जाते हैं। लेकिन अब जो ये एम्प्लॉय के साथ होने वाला था ये सच में एकदम हॉरर था, क्योंकि ये एम्प्लॉय कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था इतना एडवेंचरस सीन क्रिएट होने जा रहा था। जैसे ही शाम होती है तो एम्प्लॉय क्या करता है, अपना खाना वाना बनाता है। खाना वाना बनाने के बाद वो थोड़ा लाइट हाउस के बाहर फ्रंट में आके खड़े हो जाता है और एकदम तेज़ी से हवा चल रहा होता है, मतलब मौसम एकदम ठंडा होता है और मौसम थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, जैसे बारिश होने वाली होती है ऐसा थोड़ा सा बना होता है। बिजली कड़क रही होती है, ऊपर एकदम कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है और समुद्र की लहरें अपनी ओरिजिनल स्पीड से थोड़ी सी तेज़ होती हैं। समुद्र की लहरें इतनी तेज़ थी कि आधे लाइट हाउस को कवर कर रही थी, मतलब वो द्वीप के आइलैंड के ऊपर तो आ ही गई थी और वो आधे लाइट हाउस को भी कवर कर रही थी, मतलब आ रही थी लहरें, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। अब ये आदमी को इसके पहले कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, जो एम्प्लॉय था उसको इसके पहले इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ही वॉज लाइक कि क्या करना चाहिए, ही वॉज वेरी शॉक्ड। अब जब लहरें ऊपर आ रही थी तो उसने ध्यान दिया कि लहरों में किसी के बहने का ये आ रहा है, मतलब बहने की एक इमेज बन रही है कि मतलब कोई आदमी है जो लहरों के साथ ऐसे ऊपर आ रहा है और फिर लहरें जब नीचे जा रही तो वो नीचे चले जा रहा है। लेकिन वो आदमी एकदम नीचे नहीं जा रहा, वो आदमी पूरा विजिबल है, मतलब एक इमेज है वो पूरा विजिबल है। क्योंकि जब लाइट हाउस की लाइट ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो वो जब लाइट हाउस की लाइट वो वहाँ पे पड़ती थी तो वहाँ पे वो दिखता था कि मतलब कोई एक आदमी है जो वहाँ पे विजिबल है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन है। तो वो एकदम टेंशन में आ गया कि भाई कौन हो सकता है। अब वो नीचे आ नहीं सकता था क्योंकि लाइट हाउस आधा डूबा था पानी में और उस दिन मौसम इतना गड़बड़ था कि तूफान जैसा पूरा माहौल था समंदर में, मतलब लहरें एकदम ऊंची उठ रही थी, एक आध लहरें तो इतनी ऊंची उठ रही थी कि पानी का वेव उसके पास तक जा रहा था, मतलब उसका छींटा उसके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन वहाँ पे ऐसा बनाया गया था कि अगर मतलब लाइट हाउस पूरा डूबेगा भी, फिर भी वो आदमी वहाँ पे एक और ऊंचाई पे जगह है वहाँ पे जाके बैठ सकता है। वो सेफ, मतलब बेसिकली सेफ माना जाता था नॉर्मल डेज में। तो वो आदमी सिर्फ अब ये देखते रहता है कि ये जो लहरें हैं इसमें आखिर कौन है, कौन बह रहा है। अब वो देखते 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 एक आवाज़ आने लगती है कि बचाओ बचाओ। और वो जब उसकी मतलब उसकी तरफ देखता है ना, तो एक उसको मतलब वही पानी में आदमी दिखता है जो मतलब लहरों
लहरों पे चल रहा होता है, मतलब ऐसे लहरों पे लेटा था और एक आदमी उसके बगल में लहरों पे चल रहा होता है और इसकी तरफ देखता है। और भाई जैसे ही ये सीन देखता है ना, इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बंदा प्रिपेयर था समुद्र की लहरों को डील करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भूत प्रेतों से प्रिपेयर नहीं था और ना ही इसको जानकारी थी इसके बारे में कि यहाँ पे कुछ ऐसा उसके साथ होगा, मतलब ही इज़ नॉट रेडी फॉर दिस सीन। अब जैसे ही वो देखता है ना, एकदम शॉक्ड हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज़ समुद्र की लहरों की जो ये था ना करकड़ाहट, उसमें छिप जा रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही, समुद्र की लहरें इतने तेज़ थी। अब उसको लग रहा था कि जो आदमी लहरों पे है, तो जैसे ही लहरें ऊपर आ रही है, वो आदमी इसके लाइट हाउस के आधे तक आ रहे हैं, मतलब ऐसे लहरों के ऊपर वो लोग ऐसे खेल रहे हैं, मतलब जितने वेव आती है ना उस पे आ रहे, फिर नीचे जा रहे, ऐसे आ रहे। अभी आदमी की हालत एकदम ख़राब हो जाती है भाई, मतलब ये कुछ समझ ही नहीं पाता कि इसके साथ क्या हो रहा है, और वो इसको मतलब एकदम डराते हैं, एकदम मतलब पूरा ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है ना कि वो लोग ऐसे हा हा की आवाज़ करते हैं। उनकी आवाज़ इसको सुनाई दे रही थी, लेकिन जब ये कुछ चिल्लाता था या कुछ करता था ना, तो लहरों के सामने इसकी आवाज़ ही इसको ही सुनाई नहीं दे रही थी। अभी होता है ना कि कहीं ज़्यादा शोर हो, आप कुछ बोल रहे हो तो आपको फील तो होता है आप बोल रहे हो, लेकिन आपको ही सुनाई नहीं देता, उसको कहते हैं मजबूर हो जाना एकदम। अब ये बंदा एकदम मजबूर हो गया, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये वहाँ पे सिर्फ खड़े खड़े अपने नसीब को कोस रहा कि भाई मैं क्यों पैसे के चक्कर में यहाँ पे आ गया। अब समुद्र की लहरें धीरे धीरे और बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते समुद्र की लहरें इसके एकदम पास तक पहुँचने लगी। अब ये देख रहा है कि वो जो मतलब नंबर ऑफ़ ह्यूमंस हैं समंदर में, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब एक एक करके ऐसे उसको पानी में बहुत सारे ऐसे बॉडीज़ दिखने लगी जो उसके ऊपर तैर रही हैं। मतलब मैंने बताया था ना कि वो नाव पलटी थी, एक वहाँ का शासक था जिसमें 70 लोग थे, पानी में डूब गए थे, एक भी आदमी नहीं बचा था। आई थिंक उन्हीं का पूरा ये भूत प्रेत होगा, वो ऐसे पानी में तैर रहे थे पूरे। अब ये बंदा एकदम शॉक्ड, और इसको कुछ समझ नहीं आया, ये बेहोश हो गया। अब वहाँ पे ये रूल था कि अगली बार जब तुमसे कोई मिलने आएगा वो 1 महीने बाद आएगा, 1 महीने का राशन, 1 महीने का पानी तुम्हारे पास है। अगली बार जब कोई तुमसे मिलने आएगा वो 1 महीने के पहले नहीं आएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ही वहाँ पे कोई दूसरा विजिट करेगा, वो भी तुमको अपना ये ग्रॉसरी देने के लिए, बाकी नहीं। अब वो बंदा रात में बेहोश हो गया, और बेहोश होकर वही लाइट हाउस पे गिर गया। अब जब सुबह होती है तो सुबह मौसम थोड़ा सा ठीक था, समुद्र की लहरें भी वापस लौट चुकी थी अपने नॉर्मल कंडीशन में। अब जब वो उठता है तो वो देखता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, और उसके जहाँ पे वो खाना बनाता था ना, वहाँ पे उसको दिखता है कि एक बॉडी जैसे, मतलब ह्यूमन स्केलेटन का ऐसे हाथ पड़ा है, मतलब ये पूरा आर्म्स पड़ा है ऐसे वहाँ पे जहाँ पे उसका खाना बनता था। वो ये देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वहाँ से वो कैसे निकले। अब वो अपनी नसीब को सिर्फ वहाँ पे कोस रहा होता है, और वो दिन में सिर्फ रात ना हो इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो बहुत शॉक्ड था। वो सोच रहा था कि भाई रात ना हो, मतलब वो रात से एकदम डरने लगा कि जैसे ही रात होगी उसके साथ फिर से ऐसे सिनेरियो क्रिएट होंगे। तो वो दिन गुजार रहा था, और ना वो खाना बना रहा था ना ही कुछ कर रहा था, सिर्फ बैठे बैठे वहाँ पे देख रहा था कि कोई एक ऐसा सिंगल आदमी मिल जाए जो इसकी हेल्प कर सके। लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उसको दिखती थी तो नाव की वो लाइटें जो उससे इतना दूर होती थी कि उसके बहुत मेहनत के बाद भी उनके पास तक नहीं पहुँच सकती थी। वो बंदा एकदम मजबूर था। रात जैसे धीरे धीरे हो रही थी, वो बंदा धीरे धीरे डर रहा था। जैसे ही रात होती है तो पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।